सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सब तो पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात विच जिस हस्ती नूं मबूस फरमाया और उस ज़ात नूं सब तो आला और अफसल बनाया और उस ज़ात दी जिंदगी दियाँ मुख्तलिफ जिहतां मौजूद ने। आप दी ज़ात ऐसी है कि आप दी जिंदगी दा एक पहलू नहीं है, बेशुमार पहलू ने और उन्हां विच एक पहलू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफात दा रहमत होना और फिर रहमत लिल आलमीन आपनों इरशाद फरमाना। एक आप रहमत भी ने, बिलाशुबा आप दी ज़ात पूरी कायनात वास्ते रहमत है और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रहमत जिहड़ी है वो हर किसी वास्ते वे। जिस तरह के तुसी पहले भी कहा कि वो रहमत मुस्लिमीन वास्ते नहीं बन के आए बल्कि आलमीन वास्ते जिहड़ा वे वो रहमत बन के आए। यानी कि पूरी कायनात 18,000 आलम जिहड़े ने उन्हां वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए। आप इंसाना वास्ते भी रहमत बन के आए, आप जिन्ना वास्ते भी रहमत बन के आए, मलाइका वास्ते भी रहमत बन के आए। आप तमाम अगर इंसानियत तो बात चरिंद परिंद और मुस्लिम गैर मुस्लिम, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादात विच कि जदों किसी इलाके नूं फतह करो तो उहदे जिहड़े फलदार दरख्त ने उन्हां नूं तुसीं नहीं कट सकते। हत्ता कि फाते जिस वक्त किसी शहर विच दाखिल हुंदे ने तबाही मचा दिंदे ने हर जगह ते, लेकिन रहमत लिल आलमीन दा फलसफा है नहीं। आप तुसी फतह मक्का दा दिन उठा के देख लवो, आपने फरमाया जिहड़ा अबू सुफियान दे घर विच पनाह लै ले उहदे वास्ते भी आम माफ़ी दा ऐलान है, जिहड़ा अपना दरवाज़ा बंद कर लवे उहदे वास्ते भी आम माफ़ी दा ऐलान है। और फतह मक्का दे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप दा जिहड़ा लश्कर सी वो उस दिन अपने पूरे जलाल विच आ रहा सी। 10,000 सहाबा दा जम्मे गफ़ीर सी, तलवारां बेनियाम सन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रस्ते च एक कुतिया ने बच्चे नूं जन्म दिता सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी नूं बुलाया, आपने फरमाया कि जिन्नी देर तक मेरा लश्कर ना गुजर जाए तुसां इन्हां बच्चियां दी हिफाजत वास्ते खड़े रहना है ताकि कोई इन्हां नूं नुकसान ना पहुँचा सके। जिहड़ी ज़ात एक जानवरां वास्ते भी रहमत है, तुसी अंदाज़ा कर सकते हो कि इंसानां वास्ते उस ज़ात दी रहमत दा आलम की आलम वो 1400 साल तो मुख्तलिफ रहा। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा दौर सी वो इस्लाम दी तरवीज व इशाअत दा दौर सी। उहदे विच गज़वात कह लो कि तुसी चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ताला ने भेजिया तो इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि असी तुहानूं इस कायनात विच मबूस कीता है और तुहानूं हिदायत दा मरकज़ बना के भेजा है और दीने इस्लाम दी तरवीज जिहड़ी है वो करनी सी। इब्तदाई अदवार जिहड़े ने इहदे विच इस तरीके नाल तुसी कह सकते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दे जिहड़े मकासद सन उन्हां दे उत्ते जिहड़ा वी वो जोर दिता गया और सहाबाई किराम दा मिलाद जंग विच ही शिरकत करना सी। और उस तो बाद जिस वक्त तारीख़ इंसानियत जिहड़ी है तारीख़ इस्लाम जिहड़ी है वो अपना मरहलावार अगे वधदी गई और खुशी दे तरीक़ाकार भी जिहड़े ने वो मुख्तलिफ होंदे गए। तुसी देखो कि अज दा जिहड़ा ज़माना है उहदे विच मुल्क पाकिस्तान जिहड़ा है एक खुशी दा एक अपना अंदाज़ है, तुर्की दा जिहड़ा वी एक अपना अंदाज़ है। तुर्की वाले जिहड़े ने वो खाने पीना और मराकश दे लोग जिहड़े ने वो रंग बरंगे लिबास पहनते हैं। मिस्र दा जिहड़ा वी इंडोनेशिया दा ईरान इराक दे विच मुख्तलिफ तरीके मुस्लिम अक्सरीयत दे जिहड़े सूबे ने उन्हां विच अज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा जिहड़े वे खुशी मनाई जाती। हत्ता कि गैर मुस्लिम ममालिक जिथे कि पाकिस्तानी मौजूद ने, जिथे जिथे तुर्की मौजूद ने, मराकश दे लोग मौजूद ने, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने रिवायात दे कल्चर के मुताबिक जिहड़ा वी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दी जिहड़ी वो खुशी करते हैं जिस तरह कि वो अपने मुल्कां दे विच कर रहे होंदे सी। वाह खूबसूरत। खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दी जिहड़ी तिजारत सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दे मुताबिक
इस्लाम ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਤਨਾ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਦੀਜatuਲ ਕੁਬਰਾ ने जिस वक्त अपना सारा माल माले तिजारत से और जितनी आपदी प्रॉपर्टी सी वो सब कुछ इस्लाम वास्ते वक़फ़ कर देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थों तक जुमले इरशाद फरमाए, आपने फरमाया कि खदीजा दे उस माल दी वजह तो मैं बेफिक्र हो गया, यानी मैनू फ़िक्र मुआश ना रही कि मैं तबलीग इस्लाम करा या मैं दूसरी फ़िक्र मुआश दे विच परेशान रवां। और खदीजatuल कुबरा दे माल ने मैनू इन्ना क नफ़ा दिता कि मैं यकसू हो के इस्लाम दी तबलीग और तरवीज जिहड़ी है ना वो कीती। और इस्लाम दी बुनियाद दे विच देखो कि अगर किसी दा माल है तो वो किस हस्ती दा है, वो एक औरत है और उस औरत दा नाम मलाइकतुल अरब सैयदा खदीजatuल कुबरा जिहाद बिल माल दी जिहड़ी किस्म साडे सामने मिसाल साडे सामने आउंदी और बिजनेस वुमन दा लफ्ज़ अजकल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफात दा असीं इब्तिदा विच भी अर्ज़ कीती सी कि आप दी ज़िंदगी दा हर पहलू मुआशरे वास्ते मौजूद है। जिहड़ा क्लाइमेट दा ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल, मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मैनू 6 फजीलतां दित्तियां जिहड़ियां किसी नबी नूं अता नहीं कीतियां। उन्हां विच एक फजीलत जिहड़ी सी वो ऐ सी कि जो इलत लियल अर्दु मस्जिदों व तहूरा, कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन नूं मेरे वास्ते एक तो सजदागाह बना दिता, दूसरा व तहूरा और इनू पाक किया। किनू पाक किया? इस ज़मीन नूं। ज़मीन पहले अंबिया वास्ते सारी ज़मीन जिहड़ी सी वो पाकीज़ा नहीं सी। इबादत तुसी फ़कत इबादत खानियां दे विच कर सकदे सो, इस तो इलावा नहीं सो कर सकदे। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमैन शरीफैन दी जिहड़ी बरकत सी वो पूरी ज़मीन नूं भी अता कर दित्ती। और इस ज़मीन नूं पाक रखना और साफ़ रखना नबी दा इम्तियाज़ सी कि वो तुहाड़ा जिहड़ा माहौल है, अगर माहौल मुअत्तर नहीं है, तुहाड़ी सोच मुअत्तर नहीं है, तुसी अपने रोड ते चल रहे हो, हाँ जिस कदर शोर है उन्हें तुहाडे असाब नूं वैसे ही ख़त्म कर दिता है। जिन्ने वड्डे हारन असी इस्तेमाल करने हैं वो की करते हैं, इंसानी नफसियात नूं तबाह करते हैं। चिड़चिड़ापन जिहड़ा वे वो लैके आंदा है। तुसी इस जिहड़ा वे वो नॉइस पोल्यूशन जिन्हों असी कहने हैं, असी गल करांगे कि इस ज़मीन नूं असी पाक साफ किस तरह रखना है। असी अपने घर नूं साफ रखना है, असी अपना घर दा गंद गली दे विच नहीं सुट्टना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगर मिलाद मनाना है तो उहदे वास्ते एक यह चीज़ भी मौजूद है कि असी अपना माहौल जिहड़ा है, अपना घर, अपना गली, अपने मुल्क नूं जिस जगह ते बैठने हैं उन्होंने भी असी जिहड़ा वे ना वो साफ असी गली और शहर मुल्क नूं शायद घर मानते ही नहीं। घर उन्होंने मानने हैं जिथे बूहा लगा और उहदे अंदर असी चले गए हैं, बाहर नूं घर ही नहीं मान रहे। और ये तो एक पहलू सी कि इनू साफ रखने वास्ते दरख्त जिहड़े ने वो कितने अहम ने साडे साह लैण वास्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई शख्स अगर कोई दरख्त लगांदा है, और साढ़े वास्ते मिलादुन नबी सिर्फ खाना देना ही नहीं बल्कि यह भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैगाम है कि तुहाडे नबी दा हुक्म है कि दरख्त लगाए जान। जिस तरह कि मुल्क पाकिस्तान नूं इस वक्त अशद ज़रूरत है, सानू हर जगह दे उत्ते साडा जिहड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग जिहड़ी चल रही है और उहदा सब तो ज़्यादा शिकार पूरी दुनिया ते है ही है। लेकिन असी उहदे तुसीं कह रहे सो कि असी ज़्यादा शिकार हाँ। 2025 जिहड़ा वे है साडे वास्ते तक अलार्मिंग सिचुएशन दे विच असी रेड लाइन में चल रहे हैं। पानी की सतह ते तुसीं देखो कि पहले ही बहुत थले जा चुकी है पाकिस्तान दी, और 2025 जिहड़ा वे ये साडे वास्ते वार्निंग जारी की गई है कि खतरनाक हद तक जिहड़ी वो पानी की सतह थले चली जाएगी। उहदी वजह की है? उहदी वजह है वे कि असी अपनियां जिहड़ियां सोसाइटीज़ बना रहे हैं उन्हां दे उत्ते असी फर्श पांदे जा रहे हैं पूरी ज़मीन दे उत्ते, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफात है चाहती है कि ज़मीन नूं आबाद किया जाए, ज़मीन दे उत्ते फसल काश्त की जाए, घर नहीं ना बनाए जान। तुसी दीगर ममालिक विच चले जाओ, उत्थे जिहड़ा उन्हां कोल लखां एकड़ ज़मीन जिहड़ी वो फालतू पई, लेकिन वो की है वो फ्लैट सिस्टम उन्हां दे विच राज है, जिन्नी वो एक इमारत दे विच साडे पूरा कस्बा जिहड़ा वे उहदे विच समाया जा सकता है। लेकिन असी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफात तो
ਔਰ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵ ਤਹੂਰਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ 'ਤੇ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੇ, ਫਿਕਰ 'ਤੇ ਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਵੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੇ ਲਵਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई शख्स अगर कोई दरख्त उगांदा है और उस दरख्त तो कोई जानवर फल खा लैंदा है, कोई इंसान फल खा लैंदा है या ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਦਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਸਿਫਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਉਠਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ और हदीस तो जानने की कोशिश करांगे कि इल्म की चीज़ है। अल्लाह ताला ने जिस वक्त पहली वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ भेजी और इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको तख्लीक किया। तुसी देखो कि ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਰਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ तमाम उलूम दा मंबा मरकज़ माखज़ ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफात है। तुसी किसी भी इल्म दा शजरा अगर तलाश करना चाहो तो वो कित्थे तक पहुँचेगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफात तक पहुँचेगा। दूसरे लफ्ज़ ने इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तुसी देखो ਇਹਦੇ तो एक नवें इल्म दी ਜਿਹੜੀ है वो बुनियाद रखी जाती जी, तखलीक दा इल्म, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तिब दा इल्म भी आंदा है, इन्वेंशन कह लो अंग्रेजी जी, इन्वेंशन। और ਜਿਹੜੀ मैडिकल साइंस है, और हज़रत इमाम शाफी गालिबन आप दे अकवाल विचों है कि ਜਿਹੜੇ अफजल उलूम ने उन्हां विच तिब दा इल्म है। इन्हां उलूम नूं फजीलत दित्ती गई तमाम उलूम दे विच, और कहते हैं कि ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ अफसोस है कि ਇਹਦਾ ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों की बजाय दूसरिਆਂ ने हासिल कर लिया। हालांकि इब्तदाई इस्लाम दे विच इब्तदा दे विच ਇਹ हिस्सा मुसलमानों का खासा सी। साढ़े कोल जिहड़ी इस्लाम दी रोशन तहजीब और इल्म वाली तहजीब रही है वो स्पेन दे विच रही है। सही। मैं अलहमदुलिल्लाह स्पेन जिहड़ा वे वो तकरीबन कह लो कि 70% देखिया है, और इस्लामी हिस्टरी जिहड़ी है और सारी दी सारी इब्न हशम राजी जी ये सारे साइंसदान जे देखो ना कित्थों आए। और अगर इस वक्त तुहाडे सामने जदीद यूरोप है, और जदीद यूरोप नूं असी कह सकते हैं कि जाग लाण वाला जिहड़ा सी उस हिस्पानिया दी तारीख सी, और उत्थों यूरोप ने दो चीज़ां हासिल कीतियां। यूरोप दी तरक्की दी बुनियाद दो चीज़ां ने। पहली चीज़ उन्होंने मुसलमानों को लई वो सी इल्म, और दूसरा जिहड़ा मुसलमानों को उन्होंने चीज़ लई वो भी इंसाफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम नूं मुख्तलिफ ज़ुबानां सिखाइयां, यानी कि लैंग्वेजेस की तरफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम नूं जिहड़ा वे उन्हां नूं रागिब कीता। बल्कि वो वाक़या भी ज़हन च आउंदा कि कैदी जिहड़ा है 10 मुसलमान बच्चों नूं अरबी लिखना पढ़ना अगर सिखाएगा तो उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने इल्म दी अहमियत की सी कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दी स्पैशलिटी भी इल्म है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत दी जिहड़ी स्पैशलिटी सी, जिहड़ा उन्हां दा तखस्सुस सी, खासियत सी, वो तिब सी। लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दी जिहड़ी खासियत है, इनू जिहड़ी चीज़ वदीयत की गई है अल्लाह ताला दी तरफों, वो की है, वो इल्म है। तो जिहड़ी खासियत सी असी उहदे विच तुसीं देखो कि दुनिया दे विच पिछे रह गए हैं।
जबकि एक तहकीकात के मुताबिक दुनिया दियां बेहतरीन जड़ियाँ 500 यूनीवर्सिटीज़ ने उन्हां दे विच अगर कोई 500 यूनीवर्सिटीज़ दे विच उम्मत मुस्लिमा दियां यूनीवर्सिटियां मकाम हासिल कर सकियां ने और तुर्की दी यूनीवर्सिटी ने वो भी 400 तो बाद उन्हां दा शुमार किया जाता है। लेकिन देखो कि जेड़े गैर मुस्लिम ने उन्होंने इल्म विच कितनी तरक्की की है और असी इल्म दे विच जेड़ी कितनी तरक्की की है। और मैं एक आखिरी वाक़या अर्ज़ कर देवां कि इल्म किस कदर ज़रूरी है और इल्म और तहकीकी इल्म हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो नवासा रसूल जिस वक़्त आपनू ज़हर दे दिता गया और आप दियां जड़ियां तड़ियां सन वो कट रही सन और उस बहुत शदीद ज़हर सी, आपने इरशाद फरमाया कि मेरी चारपाई उठा के ते सेन विच रख दी जाए। जिस वक़्त चारपाई सेन विच रखी गई तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं दुनिया तो अल्लाह दी कुदरत दा मुशाहिदा करदे होया दुनिया तो रुखसत होना चाहना। यानी कि आप अल्लाह ताला दी जेड़ी बनाई हुई कायनात है मैं दुनिया तो रुखसत हुंदियां भी एहदे विच गौर फिक्र करदे होया रुखसत होना चाहना। एहदे वास्ते हज़रत इकबाल कहते ने ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। कि तुसी इस सारी कायनात सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इन्हां चीज़ां नूं तुसी मुसखर किया गया तुहाडे वास्ते। तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ कि मुसलमानों ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ तहकीकात ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इल्म हासिल ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जदीद उलूम हासिल करना, जदीद इल्म हासिल करना। इल्म ਜਿਹੜਾ ਹੈ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ सामने तमाम उलूम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ उलूम ने इल्म है। सो